मित्रों, आज मैं आपको इस प्रसंग के माध्यम से यह बताऊंगा कि किसी भी व्रत और पूजा पाठ का कितना महत्व होता है। ईश्वर किसी से नहीं कहते कि आप भूखे रहो या ज़्यादा पूजा पाठ करो, क्योंकि भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। अगर भगवान शिव की बात करें तो वे एक ऐसे देव हैं जो अगर गलती से भी उनका नाम ले ले तो समझो तुम्हें पूरी तरह फलभूत कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में तुम्हारा सर्वनाश करने में भी देर नहीं करेंगे। ऐसी ही एक गलती उनके एक परम भक्त से हो जाती है, जिसकी उसे ऐसी सजा प्रभु ने दी कि उसकी भरपाई पिता को करनी पड़ी। उस भक्त ने ऐसी क्या गलती की जिसकी उसे भयानक सजा मिली? फिर किस प्रकार उसका उद्धार हुआ और महादेव के परम भक्तों में गिना जाने लगा? इस रोचक प्रसंग को जानने के लिए हमारी इस किताब की कथा को बड़े ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल में दधीची नाम के एक विप्र हुए जो बड़े धर्मात्मा, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता तथा शिव भक्त थे। उनके पुत्र का नाम सुदर्शन था। वह अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी। उसका नाम गूला था। उसने अपने पति को अधीन कर लिया था। उसके गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। अब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मुझे किसी कार्यवश गांव जाना है, तुम शिव का पूजन करते रहना। इस प्रकार पुत्र को आदेश देकर दधीची चले गए। वहाँ कुछ समय के लिए उन्हें रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व को तो सभी नर नारी उपवास करके शिव पूजन करते ही हैं। सुदर्शन ने भी विधि पूर्वक भगवान शंकर का दिन में अर्चन पूजन किया। रात्र में उसे कार्यवश घर में जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे कामासक्त कर लिया। फिर पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में तत्पर हो बिना शुद्ध किए हुए शिव पूजन करने लगा। सर्वअंतर्यामी शिव ने यह सब जानकर उसे शाप दिया कि अरे मूर्ख, आज शिवरात्रि के पर्व को भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके बिना शुद्ध हुए ही मेरी पूजा की है। इससे तू मूर्ख हो जा। इस शाप के कारण वह सुदर्शन जड़ के समान पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय बाद जब दधीची लौटकर आए तो सब वृतांत जानकर दुखित होकर बोले, अरे इसने अपना ही क्या अपितु सारे कुल का ही सर्वनाश कर दिया। अब क्या किया जाए? फिर विचार कर जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीची की अर्चना तथा भक्ति से जगदम्बा प्रकट हुई। तब दधीची की प्रार्थना के अनुसार पार्वती जी ने दधीची के पुत्र सुदर्शन को शिव के चरणों में पटकते हुए प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा ही पुत्र है। यह कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरिजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव का पूजन किया। इस प्रकार शिव पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, हे वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन धान घृत तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इन सब का उपभोग कर सकोगे। तुम सदा त्रिपुंड धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन तथा उसके पुत्रों को भी बटुक रूप में अभिषेक किया। फिर बोले, हे पुत्रों, तुम में जो भी पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय हो जाएगा। तुम्हें जो पूजेगा मैं उसका इतना आदर करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन ही मानूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए शुभ तथा अशुभ कर्मों में बटुक पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव।